हेलो फ्रेंड, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 12th बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, और हम यही अब सॉल्व करेंगे। जो 12th बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आप फिज़िक्स सब्जेक्ट में अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो आपके एंड गेट को लेकर के, और गेट को लेकर के, और नॉट गेट को लेकर के, और इनके आउटपुट और इनपुट वेव को लेकर के, आउटपुट और इनपुट वेव डायग्राम को लेकर के, और आपको गेट गिवन होंगे और उसमें आपका आउटपुट पूछा जाएगा या बुलियन एक्सपेंशन पूछा जाएगा। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके क्वेश्चन पुट होंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं एंड गेट। क्या देखते हैं? एंड गेट। तो एंड गेट को देखने के लिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं इनपुट की। किसकी बात करते हैं? इनपुट की और आउटपुट, निवेशी और निर्गत, निवेशी और निर्गत। तो देखो, इसमें निवेशी केवल सिंगल होगा, एक होगा ओनली। निवेशी कितना होगा? ओनली 1 होगा आपका। और निर्गत आपके जो हैं 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। तो एंड गेट की परिभाषा अगर लिखने के लिए आती तो क्या कहोगे? इसमें एक निवेशी और 2 या 2 से अधिक निर्गत होते हैं। अब इसके प्रतीक की बात करते हैं। तो इसका जो प्रतीक होता है वो इस तरीके से होता है, डी के शेप में, इस तरीके से। अब देखो, इधर जो कनेक्ट होगा इसको बोलते हैं इनपुट या निवेशी, और इधर जो होगा उसे बोलते हैं आउटपुट। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं, ए और बी। ए और बी इसके इनपुट हो गए, और आउटपुट क्या हो गया इसका? बाई। ठीक है। अब इसका बूलियन व्यंजक लिखने के लिए आएगा आपको। तो बूलियन व्यंजन इसका होता है बाई इक्वल टू ए डॉट बी। लेकिन इसको हम इस तरीके से ना पढ़ के इस तरीके से पढ़ते हैं, बाई इक्वल्स ए एंड बी। ये होता है बूलियन व्यंजन या बूलियन व्यंजक, बूलियन एक्सपेंशन। ठीक है। इसके बाद आपको बोला जाएगा परिपथ बनाने के लिए। इसका क्या बनाने के लिए? परिपथ। तो परिपथ में हम क्या करते हैं, इसमें 2 स्विच लेते हैं और दोनों स्विचों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव, इस तरीके से। और यहाँ पर हम कोई एक आउटपुट, जैसे सपोज दैट हम बल्ब ले लेते हैं, एक बल्ब हमने ले लिया है, ठीक है, जो किसका काम करेगा? आउटपुट का। अब इनपुट ए हो गया और एक इनपुट बी हो गया। अब इसमें देखो, हम बाइनरी अंक का यूज़ करते हैं, और बाइनरी अंक हमारे 2 होते हैं, 1 और 0। ठीक है। एक जो है आपका ऑन को रिप्रेजेंट करेगा, किसको? ऑन को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 2 क्लोज को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 3 हाई को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 4 ट्रू को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके अपोजिट जो 0 है, किस किस को रिप्रेजेंट करेगा? ऑफ को करेगा। क्लोज फिर किसको? ओपन को करेगा। हाई इसका अपोजिट लो को करेगा। ट्रू, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, फॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब इन्हीं दोनों का यूज करते हैं हम इन डिजिटल सर्किट में, 1 और 0 को, जिन्हों हम बाइनरी अंक बोलते हैं। अब देखिए, इसमें अब ट्रुथ टेबल, एक सत्यता सारणी होगी बनाने के लिए, सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी कैसे बनाई जाती है? यहाँ पर हम लिखेंगे निवेशी ए, निवेशी बी, और यहाँ पे लिखेंगे निर्गत बाई ए डॉट बी। अब इस सर्किट से हम इस टेबल को फिल करने वाले हैं। देखो, अगर इसको हम 1 रख लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन में ए को क्या रखा? 1। 1 का मतलब ये ऑन है, कहने का मतलब इससे करंट पास हो सकता है। और इसको हमने 0 पुट रखा है, 0 का मतलब ये ऑफ है। ऑफ का मतलब आगे करंट नहीं जा रहा है। तो देखो, बल्ब आपका ब्राइटनेस देगा कि नहीं देगा? ब्राइटनेस नहीं देगा, तो इसका आउटपुट कितना होगा? 0। बल्ब ऑफ रहेगा, ऑफ के लिए 0। अब दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको हम 0 ले लेते हैं। तो ए को हमने 0 लिया, कहने का मतलब ये ऑफ है, कहने का मतलब ओपन है। ये क्या है? ओपन है। स्विच क्या है? ओपन है, तो करंट पास नहीं होगा। इसको हमने क्या लिया? क्लोज कर दिया, 1 ले लिया, कहने का मतलब क्लोज कर दिया, तो यहाँ से करंट पास होगा। लेकिन अब करंट पीछे से ही नहीं आ रहा, तो इसमें करंट कहाँ से आ जाएगा? तो बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो आउटपुट आपका कितना आ जाएगा? 0। इस कंडीशन के लिए क्या होगा? 0। इसके लिए भी क्या था? 0। थर्ड कंडीशन क्या बनेगी? 1 ये ले लो, 1 ये ले लो। तो आपने ए को 1 ले लिया, बी को 1 ले लिया, कहने का ए को भी क्लोज कर दिया, बी को भी क्लोज कर दिया। अब बैटरी से यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से पास होता हुआ बल्ब में पहुंचेगा। जब बल्ब में पहुंचेगा तो बल्ब ग्लो करेगा, ग्लो करेगा तो कहने का मतलब क्या आएगा? 1। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? 1।
फोर्थ कंडीशन क्या है, इसको भी ऑफ ओपन कर दो, इस सर्किट को भी ओपन कर दो। जब दोनों को ओपन कर देंगे तो करंट यहाँ से पास होगा, करंट बल्ब तक नहीं पहुँचेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो क्या आएगा, जीरो। तो कहने का मतलब ए भी जीरो और बी भी जीरो, तो आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा, जीरो। इसको याद करने का देखो सिंपल तरीका है सत्यता सारणी को, ए बी देखो कॉम्बिनेशन कितने होंगे, यहाँ पर स्विच कितने हैं, दो, तो दो का स्क्वायर कर दो, तो दो दूनी क्या है, चार, तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। कोई से भी आगे पीछे आप कर सकते हो, 1 0 0 1 1 1 0 0 ऐसे भी लिख सकते हो, 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे भी लिख सकते हो। अब डॉट को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लो मल्टीप्लाई, तो 1 का 0 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, जीरो, जीरो का 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जीरो, 1 का 1 में करोगे तो कितना आएगा, 1, 0 का 0 में करोगे तो कितना आएगा, जीरो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है। नंबर फर्स्ट, 1 नंबर आपको प्रतीक में मिल जाएगा, नंबर 2 आपको परपथ बनाने में मिल जाएगा या फिर बूलियन व्यंजन लिखने के लिए मिल जाएगा, और नंबर 3 सत्यता सारणी को बनाने के लिए आपको 3 नंबर ये टोटल इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड।